का धर्म युद्ध की बात नहीं करता, लेकिन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए एक युद्ध की जरूरत है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मारें, किसी की हत्या करें। बनते करुणा कर। एक बौद्ध भिक्षु है, बुद्ध नहीं है। बुद्ध का उदाहरण मैं नहीं दे सकता। बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे, वो शांति पर प्रवचन दे रहे थे, सहनशीलता पर, बुद्ध की पारमिता पर। और बुद्ध बहुत जोर से विभोर होकर दे रहे थे प्रवचन। बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने थूक दिया। लोगों ने आकर उन्हें पीटना शुरू किया। बुद्ध ने कहा ना 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 ना, मारना मत, रुक जाओ। शाम हुई, आनंद ने पूछा कि तुम्हारे ऊपर उसने थूक दिया, उसको पीट रहे हैं तो तुमने उसे क्षमा भी कर दिया, उसको छोड़ भी दिया? बोले नहीं, ये कल आएगा, फिर आएगा। कभी कभी हमारी सहनशीलता की परीक्षा भी ली जाती है। अभी ये प्रशासन हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है, हमारी पारमिताओं की परीक्षा ले रहा है। जिस बुद्ध ने दुनिया में 4 आर सत्य का अनुसंधान किया, लोगों को अच्छा बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसंधान किया, 10 पारमिताओं का अनुसंधान किया, प्रति समुत्पाद का अनुसंधान किया, बुद्ध ने जीवन की शक्ति को लोगों को बताने का काम किया। बुद्ध का धर्म सत्य से अवगत कराने वाला संदेश है। भगवान बुद्ध का वो जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक हर जगह जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विस्मय पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निनादित होती रहती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस आवाज को बुलंद करने वाले कौन थे? दुनिया से उबे हुए बुढ़े सुड्ढे लोग नहीं, दुनिया से हारे थके लोग नहीं, वो नौजवान थे। बुद्ध ने भी कहा, यो हवे धैरो भिक्षु युयति बुद्ध शासने सोमं लोकं पभासेति अभा मुत्तो चंद्रमा। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। थाईलैंड में, अरुणाचल में, असम, मिजोरम में, वेस्ट बंगाल में जवान भिक्षु होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे हरियाणा में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे बिहार में जिंदगी से हार गया, अंजर पंजर ढीले पड़ गए, बच्चों की जिम्मेदारी से दब गया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से दब गया। चलो बनते बनो, नाती को भी बनाओ, पोते को भी बनाओ, लड़के को भी बनाओ, क्योंकि कम से कम एक झाड़ी बनेगी, 500 उसको मिलेंगे, 500 2-3 हजार रुपये बनेंगे। ओके, बुद्ध का धर्म इसलिए नहीं है। जो लोग की बात करते हैं, मोह की बात करते हैं, उन लोगों को मैंने देखा है, मोमबत्ती जलाई जाती है बड़े से पाइप में 1.25 कुंटल की, और कहते हैं कि जो इस मोमबत्ती को जलाएगा उसे 1.25 लाख रुपया देना पड़ेगा। मतलब मोमबत्ती और धम्म 1.25 लाख रुपए का हो गया। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं किया, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं किया जाता। दान तो मिलना चाहिए, दान से भिक्षु का जीवन चलता है। भिक्षु अपना विचार देता है, शिक्षा देता है, उसके बदले में भिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन मंचों से आह्वान किया जाए, कोई आंदोलन चला रहा है, ठीक है, लेकिन मंचों से आंदोलन, मंचों से पैसे का आह्वान किया जाए, जैसे बाजीगर कोई दिखाकर आपको डुबडुबी बजाकर फिर कहेगा पैसा दो, 8 आना, 4 आना, 2 रुपया, 4 रुपया, ऐसे भिक्षुओं की। और भिक्षु लोग रथ चला रहे, रथ के पीछे कोई धम्म बम्म नहीं है, रथ के पीछे केवल हाउ टू गेट मनी, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। बुद्ध निरंतर चर्या करते रहे, चरत भिक्खवे चारकं भोजनिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय पाए। आज भिक्षु स्वयं अपना मंदिर बुद्ध विहार बना रहे, बुद्ध को बुद्ध विहार बनाकर उपासकों ने दिए। लेकिन आज बहुत भिक्षु अपने नाम से संस्था बनाता है, अपने परिवार का ट्रस्ट बनाता है, अपने घर का ट्रस्ट बनाता है,
वो चलाएगा, फिर उसकी औलाद चलाएगी, फिर पोता चलाएगा, फिर अन्य लोग चलाएंगे। ये कौन सा धर्म है? बुद्ध ने तो कहा कि मेरे संघ का रक्षक, मेरे धर्म का रक्षक संघ है। कोई व्यक्ति नहीं होगा, ना राहुल होगा, ना मेरी मां महाप्रजापति गौतमी होगी, ना शुद्धोधन होगा, ना आनंद होगा, ना मेरा चचेरा भाई कोई होगा। आज इसमें परिवर्तन करना होगा। आसाराम बापू की तरह जमीनें दान करा रहे हैं एक ट्रस्ट बनाकर। आसाराम बापू की तरह बड़ा मीठा प्रवचन, आसाराम बापू से ज्यादा मीठा, ओशो से ज्यादा मीठा। ओशो एक प्रकांड विद्वान था, लेकिन वो बुद्ध की तरह दुनिया में स्थापित नहीं हो पाए। बुद्ध बुद्ध थे। कोई आदमी ये सोचे कि मैं बुद्ध की तरह स्थापित हो जाऊं, बुद्ध ने त्याग किया था। वो अर्हत से सम्यक सम्मुख थे, राग द्वेष मोह से निलिप्त थे। मैं तो कभी बुद्ध नहीं बन सकता, और मैं कभी बनते करुणाकर लोभ और मोह क्रोध से भी आगे नहीं जा सकता। जन्म मिले ना मिले, निर्वाण मिले ना मिले, क्योंकि मैं उसको जीतने में असमर्थ हूं। लोग लोभ में भी चल रहे हैं, मोह में भी चल रहे हैं, क्रोध में भी चल रहे हैं, ईर्ष्या में भी चल रहे हैं, वैमनस्यता में भी चल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं लोभ मत करो, मोह मत करो, क्रोध मत करो, बच्चों से अलग रहो। सारे परिवार को ढोकर चल रहे हैं। ऐसे लोगों से, वो खतरनाक लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना, जान जाना। जब उनका नंगा पिटारा खुलता है तो वो पहले भारत में रहेंगे, भारत में खुल गया, जापान में चले जाएंगे, जापान में खुल गया, वो वियतनाम में चले जाएंगे, वियतनाम में खुला, कहीं अंत चले जाएंगे। कहां तक भागोगे? नंगे होते जाओगे। लेन की पटरी 2 किलोमीटर जमाओगे, 4 मीटर उखड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म कभी छुपता नहीं, चाहे भंते करुणाकर का हो। जो त्याग और बलिदान है, नरेंद्र भंते जानते हैं। हमने 27 वर्ष की उम्र में त्याग किया। 50 वर्ष से नरेंद्र भंते को हम जानते हैं। बड़े बड़े मूवमेंट चलाए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज हमने जो फसल बोई है उसके लिए ढेर सारे बाजीगर आ गए। जो नरेंद्र भंते ने फसल बोई है, अन्य भंते लोगों ने बोई है, आज वो कहते नहीं, हमसे अच्छा भंते कोई नहीं, हम ही शीलवान हैं, हम ही अच्छे वक्ता हैं, हम ही अच्छा प्रवचन जानते हैं, हम ही कल्याण करें। ठीक है भाई, करो, करना चाहिए। लेकिन आज के समय में 3 तरह के बौद्ध भिक्षु हैं, जो मैं 50 वर्ष से अध्ययन कर रहा हूं। एक परंपरावादी कौन? जो हजारों साल से अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, हिमालयंस लोग। अम्बेडकरवादी, ऐसा बना दिया लोगों ने, भिक्षु तो भिक्षु होता है। 14 अक्टूबर 1956 के बाद वो अम्बेडकरवादी हो गया। और तीसरा मनुवादी, ब्राह्मणवादी, आरएसएस वाले। वो कौन से हैं? न बुद्ध से कुछ लेना देना है, न अम्बेडकर से कुछ लेना देना है। उनको लेना देना है हाउ टू गेट मनी, पैसा कहां मिलेगा, चंदा कहां मिलेगा, धंधा कहां चलेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और जो भिक्षु मजमा लगाकर पैसे मांगे, वो सबसे बड़ा चोर है। मजमा लगाकर भिक्षु को कभी भी अपने प्रवचन की कीमत नहीं माननी चाहिए। भिक्षु को क्या चाहिए? रोटी चाहिए। जो दान देगा अपनी सिद्धा से देगा, लेकिन मंच से घोषणा करें दान दीजिए, कौन कौन दान दे रहा है? जैसे जैनियों में होता है, 1 लाख देगा, फिर दूसरा बोलेगा 3 लाख दूंगा, फिर दूसरा कहेगा 10 लाख। बोली, अरे कोई भैंस बेच रहे हो, कि कोई पड्डा बेच रहे हो, कि कोई हाथी बेच रहे हो, कि कोई घोड़ा बेच रहे हो? इसलिए धर्म के लिए ये सब जरूरी नहीं। और मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए, मैं चोर हूं तो मैं कहता हूं मैं चोर हूं। यदि मेरे पास राइफल, रिवॉल्वर है तो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, किसी के बाप ने नहीं दी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब देती है? पंचशील का पूरा पालन करता हो, चोरी न की हो,
झूठ न बोला हो, हत्या न करी हो, पागल न हो, अपाहिज न हो, लंगड़ा न हो, संपन्न हो, मजबूत हो, ऐसा ना हो नंग धड़ंग हो जो उसकी पिस्तौल और राइफल को लेके भी कोई भाग जाए। पूरा वेरिफिकेशन होता है, हर साल रिन्यूअल होता है। मुझसे लोगों ने प्रश्न किया आप ऐसा क्यों रखते हैं? मैंने कहा बहुत से लोगों पर तो बिना लाइसेंस के, हनुमान जी के पास गदा है, शिव जी के पास त्रिशूल है, ब्रह्मा जी के पास चक्र है, उनके पास चक्र है, दुर्गे के पास 8 हाथों में तलवार है। अरे मेरे पास तो लाइसेंस है, उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। कहने का मतलब ये है जो लोग ये कहते रहे भिक्षु का मतलब केवल बुद्ध विहार में पूजा करना नहीं है। बुद्ध के धर्म में संकल्प के लिए तो स्थान है, पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। संकल्प भगवान बुद्ध का धर्म याचना का धर्म नहीं है, प्रार्थना का धर्म नहीं है। हे भगवान बुद्ध तू मेरे बच्चे को पास कर देना, हे भगवान बुद्ध तू मेरे को माल दे देना, दूसरे पे गाड़ी है मुझे गाड़ी दे देना। बुद्ध कहते हैं अत्ता है अत्तनोदपो भवत्ता है अत्तनो नातो कोई ना तो परोसिया। तुम अपने दीपक आप हो, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, दौड़ोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे, व्यापार करोगे तो पैसा आएगा, और तुम्हारा बच्चा यदि पढ़ने में अच्छा है तो जरूर पास होगा। भगवान बुद्ध का धर्म श्रम का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म कर्म का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म शील का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म आचरण का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म त्याग का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म करुणा और मैत्री का धर्म है। जो इस पर चलते हैं उनका जीवन सफल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आकाश लामा जी को, मैं 3 दिन के प्रवास पर यहाँ आया हूँ और मैं ये कोशिश करूँगा कि बुद्ध पूर्णिमा से पहले हमारे सारे संगठन एक हो जाएं और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम दुनिया के लोगों को दिखा दें कि सारा भारतवर्ष का बौद्ध एक है। और जो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उससे कुश्ती करूंगा पूरी तरह से। जैसे मुर्गा लड़ता है ना, चोंच मार मार के लड़ूंगा, पीछे हटूंगा नहीं, चाहे मैं घायल हो जाऊं, मैं चिंता नहीं करता। एक मुर्गा है मेरा दोस्त, उससे पहले लड़ूंगा। और मैंने कह भी दिया है कि भाई सब लोग एक हो जाओ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक शक्ति दिखाई देनी चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक ही संगठन दिखाई देना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक ही मेमोरेंडम दिखाई देना चाहिए, जिससे हम लोग इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करा सकें। और लामा जी, ये आंदोलन सारे भारत सारी दुनिया के बौद्धों का है। कोई एक बौद्ध भिक्षु आकर मालिक न बन जाए, दादागिरी न करे और बार बार वो जो है इस माइक को ज्यादा न दे। यहाँ बहुत से बौद्ध भिक्षु मेरे बैठे हैं, बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, धर्म के बारे में भी बैठे हैं, इनको भी टाइम देना चाहिए। ये यहाँ दादागिरी किसी की नहीं चलेगी और ये भूल जाएं तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आकाश लामा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, बौद्धों की एकता जिंदाबाद।